राधे 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 ओ राधे राधे। हम सब लोग पैसे कमा करके धन जोड़ करके लखपति करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन सही मायने में अगर देखें तो ये करोड़पति शब्द और लखपति शब्द जो है ये थोड़ा साहित्यिक दृष्टि से ठीक नहीं है। क्योंकि आप पैसे को लक्ष्मी मानते हैं, धन को आप, संपत्ति को आप लक्ष्मी मानते हैं और खुद को लखपति कहते हैं, खुद को करोड़पति कहते हैं। आप सोचना लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मी का पति नारायण है, हम थोड़ी है लक्ष्मी के पति। और जिस दिन हम लक्ष्मी के पति बन जाते हैं, जिस दिन लोग हमको लक्ष्मीपति कहने लगते हैं और जिस दिन हम मन में ये जान लेते हैं कि हम लक्ष्मीपति हो गए, हम करोड़पति हो गए, हम लखपति हो गए हैं, उस दिन से वो लक्ष्मी, वो धन, वो संपत्ति, वो पद, वो प्रतिष्ठा हमारे जीवन में बीमारी की तरह काम करने लग जाती है। उपार्जित किया था धन संसार के उपभोगों को भोगने के लिए, लेकिन वही धन हमको बीमारी बन करके लग जाता है, वही धन हमको कष्ट देने लग जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, बनना है ना तो लक्ष्मी के पिता बनना, लक्ष्मी के पति मत बनना। कोई कहे आपको कि आप तो लखपति हो गए, बोले नहीं, लखपति नहीं हुआ, लख पिता हो गया। करोड़पति नहीं हुआ, करोड़ पिता हो गया। क्योंकि स्वामी मानोगे तो उसे अपना मानोगे। और ध्यान देना, आपने पुरुषार्थ किया और आपको धन मिला, आपने पुरुषार्थ किया और आपको धन मिला, तो वो धन आपका है ये मत समझना, वो आपके पास है ये समझना। क्योंकि आपसे पहले भी कई लोगों के पास रहा है, वो कई लोगों के पास घूम करके फिर लौट करके आया है। तो संपत्ति आपके पास है, ये भाव जब रखोगे तो आप उसके स्वामी बन सकते हो। नहीं तो जो संग्रह किया जाता ना, वो संग्रह व्यक्ति को सदैव गुलाम बनाता है। संग्रह स्वामी नहीं बनने देता है साहब, संग्रह गुलाम बनाता है। और जब आप पिता बनोगे लक्ष्मी के, तो जब बेटी की तरह लक्ष्मी को पालोगे, जब बेटी की तरह धन को पालोगे, तो ये बेटी जब हमारे सांसारिक जीवन की जो कन्या है वो जब बड़ी होती है तो उसके विवाह की चिंता हम लोगों को होती है कि इसकी शादी करना चाहिए। वैसे जब आप धन संपत्ति को, लक्ष्मी को, बेटी को तब तरह मानोगे, तो वो लक्ष्मी जी जब बढ़ेगी, वो धन जब बढ़ेगा, वो संपत्ति जब बढ़ेगी, तब आपको उसके भी विवाह की चिंता होगी कि इसका विवाह करना चाहिए। हर साल सोयाबीन की खेती होती है, 1 लाख 2 लाख रुपए की आय होती है। अच्छी वर्षा हुई, जब जब समय चाहा तब तब पानी गिरा और 2 लाख की जगह 4 लाख की सोयाबीन हो गई। तो ये लक्ष्मी बड़ी है, ये बेटी बड़ी है आपकी। उस समय वो अतिरिक्त जो 2 लाख रुपए हमारे पास आए हैं, उस अतिरिक्त 2 लाख रुपए की आय में से 20,000 रुपए 10वां हिस्सा भगवान नारायण के नाम से निकालने का जब आपके मन में संकल्प आ जाए, तब समझ लेना कि आपकी लक्ष्मी का आप विवाह करने के योग्य हो गए हो, आपकी लक्ष्मी का आप विवाह कर रहे हो। लक्ष्मी का पति नारायण है, नारायण को वो समर्पित कर दो। कहीं कथा होती हो वहां समर्पित कर दो, कहीं मंदिर निर्माण होता हो वहां समर्पित कर दो, कहीं यज्ञ होता है उस यज्ञ में समर्पित कर दो, जहां कोई धर्म का कार्य हो। सूत्र है आज की कथा का, संग्रह गुलाम बनाता है और समर्पण स्वामी बनाता है। जब लक्ष्मी बढ़ती है, जब धन बढ़ता है, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, इन सब के पीछे पीछे अहंकार गति करता है। और बीमारी कैसे भी कहीं से भी लग सकती है, बीमारी
कैसे भी कहीं से भी लग सकती है। आप लोग ज्यादा धनवान बनो, ये भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आप लोग ज्यादा बलवान बनो, ये भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आपके बच्चे बच्चियों की शादी अगर समय पर हो जाए तो कुछ लोगों को तो खुशी होगी, लेकिन सब लोगों को खुशी नहीं होगी। एक ग्वाला माखन चुरा करके खाता था, छाछ के बल पर गोपियां जिसको नाच नचाती थी, वो ग्वाला कंस को मारकर मथुरा को विजय करके 17 बार जरासंध को हरा करके रणछोड़ भाग करके आया, वो ग्वाला आज द्वारिका का राजा बन करके बैठ गया। लोगों को ठीक नहीं लगा, कुछ लोगों को अरे द्वारिका का राजा बन गया, वहां तक तो ठीक है। उस काल में उस जगत की सबसे दिव्य और सुंदरी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा कमल कर्णिका का पर जिसका जन्म हुआ, उस मां रुक्मणी का की भी वो स्वामी बन गया। रुक्मिणी के स्वामी बन गए हैं कृष्ण, ये भी कुछ लोगों को ठीक नहीं लगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में सुख भी आएंगे, जीवन में दुख भी आएंगे। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हम लोगों के द्वारा आकी गई है, जो मापदंड हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, उन सब मापदंडों में सारी व्यवस्थाएं, तकलीफें, कष्ट सब हमको भोगना ही है। लेकिन साथ में आप सत्संग कर रहे हैं तो आपके मन में ये भाव रहे, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। सुख में तड़पो नहीं, जब दुख अधिक आ जाए तो ज्यादा परेशान मत होना, भगवान के चरणों में बैठ करके माला चलने देना कि हे ठाकुर, समय आया है, मेरे सुख के दिन भी नहीं रहे तो ये दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से हो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बहुत ज्यादा सुख आ जाए तो फूलना मत, सम रहना बहुत जरूरी है। अगर सम नहीं रह पाए और तो सब छोड़ो, दुनिया नहीं जीने देगी। मेरा ठाकुर तो बहुत दयालु है साहब, वो तो बहुत कृपालु। आपकी भागदौड़ अगर जीवन की चल रही है, आप पुरुषार्थ अगर कर रहे हो तो उसको देना ही है आपको। और कितना दिया है, कितना दिया सरकार ने, कितना दिया सरकार ने, उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे दाता का, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। भूलना मत, वो दिन याद करना जब साइकिल लाने की औकात हम लोगों की नहीं थी और मेरे ठाकुर ने हमारे पुरुषार्थ का इतना बल दे दिया कि 10-10, 15-15 लाख की गाड़ियों में हम लोग घूम रहे हैं। तो मिल जाए, प्राप्ति हो जाए, उसमें फूलना मत।
न जग छोड़ो न हरि भूलो, न दुनिया छोड़ना न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में, कमल रहता जो पानी में, निर्लिप्त कमल की तरह। यहाँ कौन अपना, यहाँ कौन पराया है साहब? लोगों को समझाते समझाते आप थक जाओगे, आप हार जाओगे। या किसके सामने आप अच्छा बनना चाहते हो, या किसके सामने आप सामर्थ्यवान बनना चाहते हो? दुनिया के नियम जो है ना भाई, वो बड़े बड़े अनोखे नियम है, अनोखे नियम है। हाँ, जवाब तो एक दिन उसको देना है। जब उसके सामने जाकर के खड़े हो, आएगी वो घड़ी जब कोई भी न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी, नाउ अभी, फिर वक्त ये न आना, बरसों की तू क्या सोचे, तेरा पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। तो द्वारिका की नगरी आज स्वर्ण जनित ये नगरी, कृष्ण की द्वारिका, रुक्मिणी अधिपति कृष्ण की द्वारिका, आज यहां भी कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। मैं आपसे पुनः निवेदन करूं, प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डाल लेना। आप जिम्मेदारी बढ़ रही है आपकी, अगर संपत्ति बढ़ रही है आपकी, जिम्मेदारी बढ़ रही है अगर पद आपका बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रही है अगर प्रतिष्ठा आपकी बढ़ रही है, वो कोई भी समाज हो, चाहे संत समाज हो, चाहे साधु समाज हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, जब जिम्मेदारी बढ़े आपकी तो भाइयों बहनों एक रस होने की आदत रखें। कभी बैठने के लिए सोफा न मिले ना, तो किसी के घर में जाकर के सोफे की मांग मत करना, सब आपकी तरह अमीर नहीं है। मौका मिले और आनंद है साहब, ये तो बहुत बड़ा आनंद है। जब चप्पल नहीं होती थी आदमी के पास, घास पर नंगे पैर चलता था, खड़ाऊ नहीं होती थी, तब घास पर नंगे पैर चलता था आदमी। स्वागत 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 आदमी। फिर थोड़ी संपत्ति बढ़ी, फिर थोड़ा धन बढ़ा तो साइकिल लेकर के आ गया, फिर बल बढ़ा, फिर सामर्थ्य बढ़ा, फिर थोड़ा धन बढ़ा। आइए स्वागत है। तो साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गया, और सामर्थ्य बढ़ा तो मोटरसाइकिल से कार पर आ गया, और सामर्थ्य बढ़ा तो बड़ी महंगी BMW कार उस पर आ गया। जब जरा अवस्था नजदीक आई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर मेंटेन नहीं रह पाई, वो बढ़ गई। तब डॉक्टर ने कहा कि दादा सुबह सुबह रोज नंगे पैर घास पर चला करो। शुरू भी घास पर चल के ही हुआ था और फिर अंत भी वहीं जाकर।
सुख दुखे समम कृत्वा लाभा लाभो जया जय। मैं पुनः निवेदन करूं आपसे, आपका पद बढ़ता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका धन बढ़ता है, आपका वैभव बढ़ता है, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा बैलेंस रहने की आवश्यकता है। किसके साथ कैसे रहना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है। अरे होंगे आप अगर धनवान है तो अपने घर के, आप अपने महल के बादशाह हैं, तो वो गरीब जो भिक्षा मांग करके खाता है वो अपनी झोपड़ी का शहंशाह है, अपनी झोपड़ी का बादशाह है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है? भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया है। सब मम प्रिय उपजाए, स्वयं राम जी कहें सब पर मोर बराबर दाया। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। ये सोच ले अभी तो, ये सोच ले अभी, नाउ टुडे, आज अभी, ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी तो, हो फिर वक्त ये न आना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, हो पल का नहीं ठिकाना। तो दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से ओ, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते। तो राधे राधे हो, राधे राधे, राधे राधे हो, राधे राधे, राधे राधे हो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे हो, 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 राधे राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
दुलारी की जय। इस बात का निश्चय रहे कि गोविंद हमारी आत्मा में बस रहा है और सदैव एक रस एक रूप रहने की कोशिश करें। चाहे आपका धन बढ़ जाए, चाहे आपकी वेल्थ बढ़ जाए, आपकी पोजीशंस बढ़ जाए, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा जो भी बढ़े, एक रस एक रूप रहने की कोशिश करें। क्योंकि दुनिया तो तकलीफ देगी, उसका काम ही कष्ट देना है। एक ग्वारा राजा बन गया, एक ग्वाला गैया चराने वाला, माखन चुराने वाला, वो द्वारिका का राजा बन गया, सोने के महल है उसके। अरे रुक्मिणी का स्वामी बन गया। तकलीफ हो गई लोगों को। रुक्मिणी जी को एक सुंदर सा लाला का जन्म हुआ, नाम रखा गया प्रद्युम्न। मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि जिन लोगों के सब काम समय पर होते चलते ना, भले वो किसी का बुरा न करे, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को कष्ट होने लगता है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, इनके बेटे की हो गई। मेरे बेटे की शादी हो गई, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, इनके हो गए। छोटी छोटी चीज यहाँ कथा आती है। एक शंबरासुर का नाम का जो असुर है, वो असुर आता है और वो असुर इस प्रद्युम्न को उठा करके इसका हरण करके अपहरण करके ले जाता है। आकाश मार्ग में जाकर के उसने अपने विमान से प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में एक बड़ी सी मछली ने इस प्रद्युम्न को निगल लिया। अगर दुख की ही बात करनी है साहब, तो इस प्रसंग को समझो आप। दिखने में तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, हमको सोने की द्वारिका दिखाई दे रही है, हमको लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तविकता में कृष्ण के जीवन जो है उस पर आप स्वयं चिंतन करें। एक ऐसा शिशु जिसकी माँ और पिता इसके जन्म लेने से पहले जेल में पड़े हुए हैं, इसके 6 भाइयों को इसके मामा के द्वारा मार दिया गया है। जन्म इसका जेल में कारागार में हुआ, जन्म लेते ही माँ का दूध न पिया और पिता उस कारागार से लेकर गोकुल में छोड़ आए। 6 दिन का था और यहाँ दूध पीने का इसका अवसर आने वाला था और वो पूतना स्तन पर कालकूट जहर लगा करके आ गया। शक्तासुर आ गया, अघासुर आ गया, बघासुर आ गया, तृणावर्त आ गया। इतने कष्ट में जिसका जीवन बीता, और दुख की बात करो तो कितना दुख है। अब जिस माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, 11 साल उसके साथ रहा और उससे वियोग हुआ तो ऐसा हुआ साहब कि कृष्ण साकेत धाम गए, तब तक माँ यशोदा से मिलने के लिए नहीं जा पाए। नंद बाबा के आंगन में जाकर के फिर उस माटी को अपने माथे पर न लगा पाए। रो रो करके कहा है कृष्ण ने उद्धव से, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज की कण कण को भूल नहीं पा रहा हूं, ब्रज की कण कण को नहीं भूल पा रहा हूं। मथुरा है तो यहाँ आकर के कौन से सुखी रहे। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार हराया, तब 18वीं बार आया और फिर आखिर में थक हार के उस मथुरा को, उस रण को छोड़ करके भागना पड़ा, रण छोड़ कर। अब आकर के थोड़ा सुकून शांति कि चलो द्वारिका में आ गए, अब शांति से रहेंगे। तो चलो पूरा जीवन किसी व्यक्ति का पूरा व्यवधान में बीते, लेकिन उस जीवन के जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के समय आए, अब व्यक्ति सोचता है कि अच्छे पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए, अच्छे संतोष टेवी के साथ विवाह हो जाए, तो अब तक तो बेचारे का जीवन ऐसे ही बीता है, कम से कम आगे का जीवन अच्छे से बीत जाए। तो शादी का नंबर आया ना, तो उसमें भी लड़की को भगा करके लाना पड़ा, हरण करके लाना पड़ा। लड़की के भाई ने युद्ध किया, रथ के चक्के में बांधा। कल सब कथा आप लोग विस्तार से सुने। मैं केवल इतना सा आपको बताना चाहता हूं, सुख होता क्या है साहब। आप अपने मन में मान लो कि हम सुखी हैं, आप अपने मन में मान लो कि हम दुखी हैं, रोने लग जाओ। ये कथा सुनो, हम सब लोगों की जीवन का दर्शन है ये कथा। लाइफ फिलॉसफी है पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत ग्रंथ। 50 बार कृष्ण को कहना पड़ा कि मैं भगवान हूं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं।
गीता पढ़ो आप, उस कुरुक्षेत्र के रणांगण में 10 अध्याय तक तो अर्जुन ऐसे ऐसे प्रश्न किया है गोविंद से कि आखिर में गोविंद को 11 अध्याय में अपना विभूति योग बताना पड़ा, स्वरूप बताना पड़ा। तब कहीं जाकर के उसने नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत, हाँ हाँ आइए दंडवत, तब कहीं जाकर के वो भाव आया मन में। बाकी कोई मानने को तैयार नहीं। दुर्योधन को कहा, वो मानने को तैयार नहीं। युधिष्ठिर को कहा, वो मानने को तैयार नहीं। अब रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। अब देखो साहब, अब के चलो सोने की द्वारिका बन गई, समुद्र के किनारे नगर है, अब आनंद के साथ में जीवन बीतेगा। तो संतान हुई और पहली संतान को राक्षस उठा करके लेके चला गया। अरे इनको तो उठा करके ले जाते थे, बेटे को भी उठा करके ले गए। कृष्ण बहुत दुखी हुए। कथा आती है कि वो मछली प्रद्युम्न को निगलती है, वही मछली फिर शंबरासुर के रसोई में अभक्ष का भक्षण करता था, असुर था। वो उस रसोई में जब उस मछली का छेदन किया जाता है तो उसमें से वो बालक जीवित निकलता है। वहां भोजन बनाने का कार्य करती थी विद्यावती। वो विद्यावती के हाथ में वो बालक आता है, वो उस बालक को रखती है अपने पास। नारद जी महाराज ने आकर विद्यावती को, ये विद्यावती कोई और नहीं है, ये विद्यावती है। क्या कर रहे हो भाई? पत्नी रति। जब सीवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयउ जरि छारा। जब भगवान शिव ने तीसरा नयन उघार करके कामदेव को जला करके भस्म किया था, तब ये रति आकर के चरणों में गिर करके रोई थी। तब भगवान शिव ने कहा था कि द्वापर में कृष्ण के बेटे के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होगा। वो विद्यावती, वो रति कामदेव की पत्नी विद्यावती बनकर के शंबरासुर की रसोई में भोजन बनाने की सेवा में लगी है। और आज उनको वो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हो यही सुते तोरा, कृष्ण तनय। आज प्रद्युम्न विद्यावती के यहाँ बड़े होने लगे और प्रद्युम्न ने बड़े होकर के इस शंबरासुर नाम के राक्षस का वध किया और पत्नी को लेकर के द्वारिका धाम आ गए। सुखदेव राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुनाते हुए कहते हैं कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के अलावा 16,107 विवाह और किए। परीक्षित राजा ने नेत्र खोले, क्या कहते हैं प्रभु? बोले हाँ 16,100। अरे एक विवाह तो उनका भालू की बेटी के साथ हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया, कृपा करके कथा थोड़ी विस्तार से समझाएं। कथा आती है, द्वारिका में एक बार एक राजा आए। उन राजा का नाम है सत्राजित। संपत्ति के बैलेंस का सबसे परफेक्ट उदाहरण या सबसे बिल्कुल ठीक बैठती अगर कोई कथा है तो वो कथा है सत्राजित उपाख्यान। कृष्ण द्वारिका अधिपति, यहाँ करके सब राजा कर देते थे, प्रणाम करते थे। सत्राजित शरण में आया और सत्राजित ने अपने गले में एक मणि पहन रखी साहब। उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। भगवान सूर्य ने वो मणि उसको प्रदान करी। उस स्यमंतक मणि का ये काम है कि राजा उसकी पूजा करे और प्रतिदिन वो मणि 8 भार 20 टन 20 क्विंटल सोना देती थी। परमात्मा अगर आपको धन दे, मैं फिर कह रहा हूं आपको, पहली बात तो भगवान धन देता ही नहीं किसी को। भगवान अगर राजी हो तो धन नहीं देता है। भगवान अगर राजी हो तो वो सत्संग देता है। धन तो कम करता है, क्योंकि धन अधिक हो ना तो मन कम होता जाता है आदमी का। आप जिसको वोट देते हैं ना, आप जिसको इलेक्ट करें
वो विधानसभा में जाके बैठता है और परमात्मा जिसको सिलेक्ट करे वो उनकी कथा में आकर के बैठता है। आज बड़ा सुंदर सौभाग्य मंदसौर से हमारे आदरणीय एक सुंदर सी गौशाला है मंदसौर के पास, गौ विज्ञान गोधाम गौशाला। उस गौशाला के अध्यक्ष महोदय, साथ ही हमारे भारत सरकार में जो FCI होती है उसके आप डायरेक्टर टीम के मेंबर हैं, आदरणीय मंदसौर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी राठौर साहब पधारे हैं। आप सब करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करें। और ये परिचय मैं इसलिए दिया हूं कि आप गौशाला के अध्यक्ष हैं, गौ सेवा के अध्यक्ष हैं। गौ सेवा, बड़ी सुंदर गौ सेवा वहां हो रही है। कभी आपका अवसर मिले मंदसौर आने का, उस क्षेत्र में आने का, तो संजीत के पास मगराना में सुंदर सी गौशाला है, आप सब चल करके उसका दर्शन करेंगे। बड़ी सुंदर कथा है साहब। धन को कैसे बैलेंस करना है इस प्रसंग से सीखे आप। आपके पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो सबसे पहली बात, आप धन का प्रदर्शन करना बंद करें। आप जैसे रहते हैं ना, अपने स्टेटस को वैसा ही रखने का प्रयास करें जहां तक संभव हो, क्योंकि एक बात तो पक्की है, अर्थ स्थिर रहना नहीं है। धन स्थिर रहना नहीं है। इसके दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक है रावण की सोने की लंका, एक है रावण की सोने की लंका और दूसरी है भगवान कृष्ण की सोने की द्वारिका। मैं पुनः निवेदन करूं आपसे, आपके पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप अगर आपका अर्थ बड़ा है, उसके प्रदर्शन से बचना भाई। वो प्रदर्शन बहुत घातक हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या सोने की द्वारिका है आज? क्या सोने की लंका है आज? श्रीलंका देश तो है, द्वारिका में द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर तो है, लेकिन वो सोने की द्वारिका नहीं है, क्योंकि कृष्ण के स्वधाम जाते ही वो स्वर्ण की द्वारिका समुद्र में डूब गई थी। कथा भी आने वाली है। लंका की बात करें तो लंका भी आज नहीं है, सोने की लंका भी आज नहीं है, वो भी हनुमान जी ने जला दी थी। तो ये एक बात तो निश्चित हो गई है कि आप धन नीति से कमाओ कि चाहे अनीति से कमाओ, अर्थ का अंत हमेशा अनर्थ ही है, वो समाप्त तो होना ही है। सोने की द्वारिका जो नीति के द्वारा, नीतिगत नियमों के द्वारा, एक सोची समझी पूरी योजना के द्वारा उस द्वारिका को बसाया गया भगवान कृष्ण के द्वारा, नीति से उपार्जित अर्थ के द्वारा उस द्वारिका का निर्माण किया गया। वो नीति की द्वारिका भी डूब गई और अनीति से हथियाई गई। अपने सहोदर सौतेले भाई कुबेर से छीन करके उस त्रिकूट पर लंका में रावण ने अपनी नगरी को बसाया था। नीतिगत उपार्जित अर्थ से बनाई गई द्वारिका भी समाप्त हो गई, अनीति से उपार्जित वो लंका भी समाप्त हो गई। लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि उस अनीति से बसाई गई लंका से विभीषण जैसे संत को लात मार करके भगाया जाता है और नीति की द्वारिका में सुदामा जैसे संत को हृदय से लगाया जाता है, गले से लगाया जाता है। नीति का धन आपकी मति को इतना बैलेंस करके चलेगा। समंतक मणि 8 भार सोना रोज, 20 क्विंटल सोना रोज मिल रहा है उसको। चूक गया सत्यराजित, उसने प्रदर्शन करना चालू कर दिया अपने धन का।
मणि को गले में लटका करके कृष्ण की द्वारिका में आया, प्रणाम किया। द्वारिकाधीश समझ गए कि आज ये मेरे सामने ये प्रदर्शन करना चाहता है कि मेरी सोने की द्वारिका है, लेकिन इसके पास तो रोज 24 घंटे निकले नहीं। पूजा करी, ग्रही सूर्याय नमः कहा और सूर्य नारायण के द्वारा प्रदत्त उस स्यमंतक मणि से 20 क्विंटल सोना बाहर निकल गया। शायद बताना चाहता है कि मेरे पास तो आपसे भी अधिक स्वर्ण है। मेरे गोविंद ने स्मित हास्य करते हुए पूछ लिया, राजन, सत्राजित जी महाराज, ये आपके गले में क्या चमक रहा है? अरे महाराज, ये तो स्यमंतक मणि है, भगवान सूर्य ने मुझे दी, इसकी मैं पूजा करता हूँ ना, ये रोज 8 भार सोना मुझे देती है। द्वारकाधीश हंसे और हंस करके कहा कि इतने सोने का तुम क्या करोगे? एक काम करो, इस मणि को मुझे दे दो, मैं अपने पूजा घर में रख लूंगा और पूजन करूंगा। रोज जो सोना मिलेगा ना, उस सोने से प्रजा का पालन होगा, द्वारिका का कोष बढ़ेगा। आपके घर में सदस्य कितने? बोले मैं हूं, बूढ़ी पत्नी है, छोटा भाई प्रसेनजीत है और मेरी एक बेटी है सत्यभामा। बोले 4 लोग हो और इतने सोने का आप क्या करोगे? यहाँ इतनी बड़ी प्रजा का, आपके साम्राज्य का पालन भी द्वारिका से होगा, हो ही रहा है। सत्राजित का न जातु काम कामा नाम उपभोगेन शाम्यते। रामचरितमानस में चौपाई आती है कि जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे आदमी का लाभ बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। 100 रुपए रोज में भी जीवन चल रहा था, 500 रुपए रोज मजदूरी हो गई तो भी जीवन चल रहा है, लेकिन कमी रहती है कि 200 और बढ़ जाए। 700 मिलने लग जाते, 1000 हो जाए, 1000 हो जाए तो बोले 1500 हो जाए, 1500 हो जाए तो 2000 हो जाए। जिमी प्रति लाभ, जैसे जैसे व्यक्ति का लाभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोभ भी और अधिक बढ़ता जाता है। सत्राजित ने मणि को अपने उस अंग रखे में छुपा लिया और कहा, नहीं नहीं गोविंद, ये तो मेरे भगवान सूर्य का आशीर्वाद है और ये मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा कि ठीक है भाई, नहीं दे सकते हो तो अपने पास रखो, कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। दुर्भाग्य से सत्राजित घर जाता है, उस मणि को रखता है, पूजन करता है, 20 क्विंटल सोना प्राप्त होता है। उसी दिन संध्या के समय प्रसेनजीत, उसका छोटा भाई, आकर के उस मणि को अपने गले में धारण कर लेता है। अधिक प्रदर्शन धन का आपको तकलीफ में डाल सकता है साहब। प्रसेनजीत अगले दिन सुबह भोर में ही वन में आखेट के लिए जाता है। एक सिंह ने चमकते हुए इस मणि की ओर आकृष्ट होकर के प्रसेनजीत पर हमला कर दिया, प्रसेनजीत को मार डाला और वो सिंह मणि को लेकर के आगे की ओर जंगल में गति करने लगा। उसी जंगल में श्री जामवंत जी महाराज, और जामवंत जी महाराज ने जब सिंह के पंजे में उस मणि को देखा, जामवंत जी का उस सिंह से युद्ध हुआ और वो मणि जामवंत जी ने उस सिंह को मारकर उससे ले ली। क्या गति हो रही है धन की, देखो आप। अब वो मणि जामवंत जी महाराज ने अपनी बेटी जामवती को खेलने के लिए दे दी। बेटी, इससे खेलना, बड़ी सुंदर मणि है, चाहो तो इसको अपना आभूषण बना लेना। 2 दिन हो गए, प्रसेनजीत घर नहीं आया, मणि नहीं मिली। वन में खोज करी, खबर लगी प्रसेनजीत मारा गया है। सत्राजित बड़ा दुखी हुआ। प्रसेनजीत का अंतिम संस्कार हुआ और सत्राजित ने लोगों को बुला करके ये उन लोगों के बीच में ये बात रख दी कि 4 दिन पहले मैं कृष्ण की द्वारिका गया था, कृष्ण की नजर मेरी सत्राजित मणि पर थी, मैंने देने के लिए मना कर दिया। हो न हो कृष्ण ने ही प्रसेनजीत को मारा है और उसको मार करके वो मणि लेकर के चला गया है। कृष्ण के पास जब ये बात पहुंचे तो कृष्ण बड़े दुखी हुए। हे भगवान, मेरा पूरा जीवन ही ऐसे बीत रहा है, लोग बचपन में मुझे चोर कहते थे, उस जरासंध के युद्ध में मुझे रणछोड़ नाम दे दिया गया। मैं जैसे तैसे योग की ध्यान अवस्था में रह करके पूरा समायोजन करके महाभारत के युद्ध को मैंने जैसे तैसे पांडवों को जिताया, वहां भी मुझे यश नहीं मिला।